ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुहास एलवाई अब सिर्फ गौतम बुद्ध नगर के डीएम नहीं बल्कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के सिल्वर गोल्ड मेडल विजेता भी हैं। मेडल जीतने के बाद न्यूज़ 24 एमपीसीजी के संवाददाता ईशान सिंह ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने जिलाधिकारी के पद पर रहते हुए देश को पदक दिलाया। ये पहले आईएएस अफसर हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए देश को रजत पदक दिलाया है। तो आइए हम खास बातचीत करते हैं गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई से। तो सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ 24 को अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्यार, सम्मान, आशीर्वाद उन्होंने दिया है जब हम टोक्यो में खेल रहे थे और जब लौट के आए और एयरपोर्ट में जैसे स्वागत किया, तो उनके विशेष इतने ज़्यादा उन्होंने लोगों ने प्यार दिया है, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे धन्यवाद दूँ। तो आपके माध्यम से सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हाल ही में प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस था और क्या कुछ बातचीत हुई प्रधानमंत्री से? बहुत प्रेरणादायक शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। उनको प्रत्येक एथलीट के बारे में डिटेल मालूम थी और उन्होंने एक पर्सनल लेवल पे संवाद किया हर एथलीट से, जो मेडल लाए हैं, जो मेडल नहीं भी ला पाए, जो भाग लिए थे। तो किसी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप पैरालंपिक में प्रतिभाग कर रहे हैं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जब हम लौटते हैं तो वो एक तरह से उनकी अगुवाई में रिसेप्शन हो रही है। जैसे हम लोग मेडल जीते तो इस मेडल को पूरे देश एक तरह से एंजॉय कर रही है, चेरिश कर रही है। तो ये खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ पल के लिए सही हम लोग खुशी दे पाए, तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो सर बात करते हैं आपके फाइनल्स मैच की। तो क्या प्रेशर था या क्या मेंटालिटी के साथ उतरे थे सर आप कोर्ट पे? पैरालंपिक में प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि आप बाकी जितने भले टूर्नामेंट्स खेल लें, कि जब मेजर इससे बड़े कोई टूर्नामेंट आयोजन दुनिया में होते नहीं है। तो मैं जब सेमीफाइनल से पहले, मुझे इनफैक्ट जब रात में सो रहे थे तो नींद ही नहीं आ रही थी, कि रात में 100 बार मैं मैच खेलता था दिमाग में। सिमिलरली फाइनल्स से पहले भी बहुत प्रेशर था, बट मैं जाने से पहले सेमीफाइनल्स में भी फाइनल्स में भी मैं ये सोच के मैदान पे उतरा था कि मैं अपना नेचुरल गेम खेलूंगा। कायनात जो है गोल्ड को, स्वर्ण पदक को सामने दिखा दी, बट उसको दिखा के छीन ली भी, सिर्फ 4 पॉइंट दूर था। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसका कारण होगा कि अंदर की आग बुझनी नहीं चाहिए, कि आगे भी कुछ करने का एक छल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर से वो जुनून अभी बरकरार रहे, कायनात ने ऐसे किया होगा। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, कितना सपोर्ट था? आप सिल्वर लेकर के आए और इतना कुछ किया आपने। आपने बिल्कुल सही कहा कि होता क्या है कि जब खिलाड़ी को मेडल मिलती है तो हम लोगों को माले की तरह हमारे गले में मेडल पहना दिया जाता है। जैसे फिल्म में हीरो होते हैं तो हीरो को सामने दिखते हैं, तो बट उनके फिल्म बनने से पीछे उसके डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे कलाकार, टेक्निकल सपोर्ट होती है। वैसे हमारे खिलाड़ियों भी, जो क्योंकि हम सामने खेलते हैं, मेडल मिलता है तो पीछे बहुत लोगों की सपोर्ट रहती है। मेरी फैमिली की, मेरी वाइफ की, मेरे बच्चों की, मेरे माताजी की, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की, मेरे सीनियर्स की, बहुत सारे मेरे जानने वालों की। तो वो सब अगर मुझे सपोर्ट नहीं किए होते तो मैं पैरालंपिक खेल भी नहीं पाता।